वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेडिंग इज 90% साइकोलॉजी और 10% टेक्निकल। मतलब 90% साइकोलॉजी, ऐसा क्यों बोला जाता है कि 90% साइकोलॉजी है और सिर्फ 10% आपको टेक्निकल देखना है मार्केट में। मैं उस 90% की आज आपको बात करूंगा और सारी चीजें एकदम क्लियर करूंगा कि क्या रिटेलर सोच रहे हैं, ठीक है, क्या बड़े ऑपरेटर सोच रहे हैं, मार्केट मेकर जो है वो सोच रहे हैं, कैसे उनका एसएल हंट होता है मार्केट में। सारी चीजें मैं आपसे बात करूंगा और बकायदा चीज बताऊंगा। अब देखिए, मैं एक एक कैंडल के बारे में बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ने कल पूरा टाइम स्पेंड किया था। जब पूरा टाइम स्पेंड करेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन कौन अपनी पोजीशंस बना के गए होंगे। यहाँ पे सबसे पहले कॉल सेलर अपनी पोजीशंस बना के गए होंगे और पुट सेलर अपनी पोजीशंस बना के गए होंगे। ठीक है, होता क्या है, लेट से मार्केट जब खुलती है गैप अप, तो इन पुट सेलर को डर नहीं लगता है। ये पुट सेलर को प्रॉफिट शो होता है मार्केट में। मार्केट जैसे आप पुट बाय करते हो तो लोग पुट सेल करते हैं बुलिश के लिए और कॉल सेल करते हैं बियरिश के लिए। ठीक है, ये चीज आपको पता होगा, ये तो बेसिक चीज है। ठीक है, तो इन पुट सेलर जो पुट सेल करके बैठे हैं उनको प्रॉफिट शो हो रहा होगा, बट जो कॉल सेल करके बैठे हुए हैं मार्केट में उनको लॉस शो हो रहा होगा। ठीक है, उनको एक बड़ा लॉस शो हो रहा होगा। तो मार्केट में होता क्या है, जैसे ही मार्केट ओपन होती है, ठीक है, मार्केट जैसे ही ओपन होती है, कॉल सेलर अपनी पोजीशन एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, सेकंड सिनेरियो क्या होता है, देखिए सेकंड सिनेरियो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सेकंड सिनेरियो में सिंपल सी चीज ये होती है, देखिए पहली साइकोलॉजी ये होती है कि यहाँ पे कॉल सेलर अपनी पोजीशन एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, हमारा सेटअप है एसएल हंटिंग। हमें इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे मिलेंगे, जो यहाँ पे जो इस वाले पोजीशन में कॉल सेलर सेल करके बैठा हुआ है, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ लगेंगे, 50,000 के ऊपर लगेंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए जब मार्केट 50,000 के नीचे ओपन होती तो क्या साइकोलॉजी होती, 50,000 के ऊपर होती तो क्या साइकोलॉजी होती। देखिए 50,000 के जब ऊपर ओपन होती तो होता क्या मार्केट में, जैसे हुआ, मतलब जो हुआ मार्केट में यहाँ पे जो इनका जो स्टॉप लॉस होगा, जैसे 50,000 के ऊपर ओपन होगी, ये अपनी पोजीशन मार्केट प्राइस पे काटना शुरू कर देंगे। जैसे आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो कि आपको कॉल खरीदनी है 200 पे, आपने लिमिट लगाया या 200 या आपने मार्केट ऑर्डर लगाया, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन मार्केट ऑर्डर पे काटना शुरू कर देंगे, जो यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठा है, और मार्केट में एक तरफा मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट आया है, ठीक है, ये जो मूवमेंट आया है, कितने पॉइंट का मूवमेंट आया है, 225 पॉइंट का ये मूवमेंट जो आया है, यहाँ के जो कॉल सेल करके बैठे थे उसने अपनी पोजीशन मार्केट प्राइस पे काटी है, इसीलिए इस पे मूवमेंट में एक तरफा 225 पॉइंट का मूवमेंट आया है। आप ये चीज नोट करके रखिए, जब भी किसी पीएसवाई लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होगी, मार्केट में एक तरफा मूवमेंट आएगी, 150, 100, 150, 200 पॉइंट जो भी मार्केट आपको दे रही है उसको ले करके भाग जाइए आप। ये कोई रियल बाइंग नहीं है, ये सिर्फ एसएल हंटिंग है। एसएल ये लोगों के, यहाँ के लोगों के स्टॉक हुए हैं, उन्हीं की ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब पहली कैंडल देखिए रेड बनती है, जब पहली रेड कैंडल रेड बनती है तो मार्केट में जो यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर मार्केट में डे हाई का ब्रेकआउट होगा तो मैं मार्केट में अपनी पोजीशंस, कॉल सेल की पोजीशंस काट के चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे ही डे हाई का ब्रेकआउट होता है, जो रिस्की सेलर्स होते हैं, जो रिस्की कॉल सेलर्स होते हैं, वो भी अपनी पोजीशंस ये कैंडल में काट के भग जाते हैं। अब आप ये देखिए, अपर साइड कोई एसएल बचा नहीं है। ये एक सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी पीएसवाई के ऊपर ओपन होगी तो ये अपनी पोजीशन मार्केट प्राइस पे काटेंगे। ठीक है, अब दूसरी साइकोलॉजी क्या है, दूसरी साइकोलॉजी ये है
कि मार्केट में अब अपर साइड कोई एसएल नहीं है। ठीक है, अब रिटेलर क्या देख रहा है? रिटेलर ये देख रहा है, रिटेलर ये देख रहा है कि मार्केट में कंडीशन आप नोट करिए। ठीक है, एक एक कंडीशन में नोट। पहला कंडीशन ये है कि 50,000 PSY लेवल का ब्रेकआउट। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट ने अपना डे हाई ब्रेकआउट। आप पिछली वीडियो जाके देखिएगा, मैंने क्लियरली बताया डे हाई का ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है। जब डे हाई होता है, इसका ब्रेकआउट होता है, तो आपको क्या ट्रेड करना, मतलब एक रिटेलर जो आएंगे यहाँ पे 50,000 PSY लेवल के ब्रेकआउट पे, दूसरे आएंगे डे हाई के ब्रेकआउट पे। ठीक है, अब होगा क्या मार्केट में, जब ये दो लोगों का ब्रेकआउट, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बियरिश रेड कैंडल, अच्छी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल पे आपकी एंट्री, ठीक है, आपकी एंट्री मिल गई, आपको डायरेक्शन फाइंड हो गया। ठीक है, अब आपको एंट्री फाइंड होगी कि यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस यहाँ तक का, सॉरी टारगेट यहाँ तक का, और स्टॉप लॉस आपको 30, 40, 50 पॉइंट या इसके हाई तक का कैंडल। अब आप देखिए आपने कितना स्टॉप लॉस दिया, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट आपको 200 पॉइंट मिल गए, मतलब 1:6 की रेशियो की ट्रेड आपको सुबह पहले ही मिल गई। ठीक है, मार्केट में डे हाई का ब्रेकआउट हो। अब देखिए, और मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए आप बहुत रिस्क नहीं ले सकते हो मार्केट में, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं रिस्क ना ले करके ट्रेड करूं, तो आप रिटेस्ट का वेट कर सकते हो। ये देखिए मार्केट ब्रेकआउट करती है, यहाँ रिटेस्ट करती है, एंट्री यहाँ का एसएल टारगेट। अब आप देख लीजिए आपके सामने, अब रिटेस्ट पे भी बायर्स एक्टिवेट होंगे, यहाँ पे एंट्री टारगेट आप छोटा रख लीजिए 150 पॉइंट का, स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का, और ये मार्केट में आपको अच्छा टारगेट मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आपने 2 एंट्री 3 एंट्री डिसाइड करी। ठीक है, अब एक और रिस्की एंट्री ये होती है, मार्केट में ये डे लो माना जाता है। जब डे लो से सपोर्ट लिया मार्केट ने यहाँ पे, और सपोर्ट पे कौन आएगा, सपोर्ट पे रिटेलर आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे व्यू ये हो जाएगा कि मार्केट में इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, रिटेलर ये सोचेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी। ये साइकोलॉजी जनरेट हो मार्केट में, और रिटेलर पे सपोर्ट पे रिटेलर आएंगे। इस वाले रेड कैंडल पे आपकी एंट्री, छोटा सा टारगेट, छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट फिर भी अगर आपकी इस वाले कैंडल पे एंट्री, तो 200 पॉइंट गिरी से गिरी हालत में आपको मिल गया यहाँ पे। तो आपकी ये देखिए टाइम हो रहा है 9:45। आपको मैंने 3 साइकोलॉजी बता दी, 3 ट्रेड हो गए आपके मार्केट में। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड मुझे मैं चार्ट बन गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मुझे रनिंग कैंडल में भी दिखती है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से चीज किया। मैं इस चीज का आपको प्रूव भी कर देता हूँ अभी सारी चीजें। 3 एंट्री हमारी हो चुकी है, आप नोट करते जाइएगा, 3 एंट्री हमने ले चुकी है। अब देखिए मार्केट ने क्या किया। अब एक बार मैं ये लेवल हटा देता हूँ। अब मार्केट में देखिए 50,000 का लेवल था, PSY लेवल का ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। जब PSY लेवल का ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे क्या होगा, आप ये देखिए, यहाँ पे 50,000 की जो कॉल है वो दोबारा सेल होना शुरू कर देंगी। ठीक है, 50,000 की कॉल दोबारा सेल होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे पोजीशंस बनना शुरू हो जाएगी। पहली चीज, ठीक है, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, ये आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। देखिए 50,000 की कॉल सेल होना शुरू हो जाएगी। देखिए मैं आपको सिर्फ साइकोलॉजी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल सेल होना शुरू हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी,
बैंक निफ्टी ब्रोक डे लो, हो जाएंगे यहाँ पे रिटेलर सेलर्स या पुट बायर्स, यहाँ पे ये सब एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। आपको मैंने बताया है कि जब डे लो का ब्रेकडाउन होता है और पीएसवाई लेवल का ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है। ये दो लोग एक्टिवेट होंगे तो इनके स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ क्रिएट हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। जब इसका ब्रेकडाउन होगा स्टॉप लॉसेस ऊपर लगे होंगे, एल्गो ऑर्डर्स, मशीन ऑर्डर्स जो होंगे ऊपर के साइड क्रिएट हो जाएंगे। अब मार्केट ने देखिए यहाँ पे सेलर्स को टाइम दे दिया। टाइम देने का मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी उसको मिल गई, यहाँ पे उसने ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर लिया। मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, 3 बार रेजिस्टेंस लिया, 4 बार रेजिस्टेंस लिया। अब आप ये देखिए, अगर आप प्राइस एक्शन भी लगाते हो, मैं वैसे प्राइस एक्शन पे ट्रेड नहीं करता हूँ, बट कुछ लोग होंगे जो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते होंगे मार्केट में, ठीक है। अब इसमें देखिए मार्केट ने एक क्या बनाया, लोअर लो बनाया, हायर लोज बनाए, हायर लोज बनाए, हायर लोज बनाए, ठीक है। अब आप ये देखिए, जब इतने इतने हायर लोज बन रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न जो भी बनता है, ठीक है, वो बन रहा है। पैटर्न मुझे नहीं पता कौन सा बोलते हैं इसको, मेरे हिसाब से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न टाइप का कुछ बोलते हैं, क्योंकि मैं 4 साल पहले ट्रेड करता था पैटर्न्स पे, तो वो भी पैटर्न बनाया, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट तो होना ही है, ठीक है। बट हमारा एसएल हंटिंग सेटअप है, तो हम एसएल हंटिंग पे जाएंगे जब मार्केट में, जब हर रेजिस्टेंस पे यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और दूसरा व्यू आप ये देखिए, हमारा यहाँ पे ऑलरेडी जो व्यू था हमारा यहाँ पे सेल साइड का था, तो टेलर की साइकोलॉजी सिर्फ सेल साइड की ही होगी। भर भर के यहाँ पे पुट खरीदा जा रहा है, ठीक है। आपकी एंट्री, आपको देखिए डायरेक्शन पता चल गई मार्केट में कि मेरी डायरेक्शन अब अप साइड की। आपकी एंट्री कब होती, आपकी एंट्री के लिए आपको एक बुलिश कैंडल ढूंढना है, बुलिश कैंडल ढूंढना है। अब बुलिश कैंडल ये है, ठीक है। और ये कैंडल कोई ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर रिटेलर ने बनाया होगा, ये 50 पॉइंट की बैंक निफ्टी की कैंडल है, किसी बड़े प्लेयर्स ने बनाया है तभी ये कैंडल बनी है। इसी के नीचे का एसएल एकदम टॉप, एकदम जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है वहां पे आपको बाय करना है, ठीक है। एसएल छोटा सा, और टारगेट आप देख लीजिए 2-3 कैंडल में आपको कितने पॉइंट मिल गए, ये देखिए 200 पॉइंट 2-3 कैंडल में मिल गए आराम से। जो भी यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा था इस वाली पोजीशंस में, सारे लोग यहाँ से निकल गए, ठीक है। ये साइकोलॉजी, ये आपकी चौथी ट्रेड होती है। अगर आपने यहाँ कहीं ट्रेड बनाया है तो भी वो राइट है, बट आप यहाँ तक इसको होल्ड नहीं कर पाओगे। आपको ऐसी जगह पे बाय करना है जहां पे लोगों का एसएल हिट होने वाला है और आपको मोमेंटम मिलेगी, ठीक है, वहां पे। अब देखिए, और आपकी 4 ट्रेड हो चुकी है, ये चीज आप नोट करके रखिएगा कि आपकी 4 ट्रेड हो चुकी। अब हमारी दूसरी ट्रेड कहाँ बनती है, देखिए बहुत सिंपल सेटअप है। ये मैं सिर्फ माइंड क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, ये एक जोन था, ठीक है, जो कि मार्केट में डे हाई था, ठीक है। अब आपको पता चल गया मार्केट में ये जो बाइंग आई है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पे किसी रिटेलर ने काम नहीं किया है, किसी बड़े प्लेयर्स ने किया है मार्केट में, तभी ये इतनी बड़ी, इतना फास्ट मोमेंटम बाइंग के साइड आया है। तो हम इसके ट्रेंड है, हमारा ये ट्रेंड बन चुका है, हमारा ट्रेंड अब बुलिश हो चुका। अब आपको ये देखना है मार्केट में कि कहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, वो चीज अब हमें देखना है मार्केट में। अब आपको सेल साइड नहीं जाना है, आपको सेलर्स एक्टिवेट करके बाय साइड जाना है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, आप इस मोमेंटम के अगेंस्ट में जाके पैसा नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट को गिरना होता तो मार्केट इसी का ब्रेकआउट करके गिर जाती, ठीक है, बट यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर्स का पैसा लग चुका है। तो दूसरी चीज, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डे हाई था, डे हाई से रेजिस्टेंस लिया,
ठीक है, डे हाई से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे बिल्कुल भी एग्जैक्टली उसी डे रेजिस्टेंस लिया। तो जब डे हाई पे रेजिस्टेंस लेगा तो मार्केट में क्या होगा, यहाँ से एक सेलिंग आई थी, यहाँ पे सेलर्स ये सोच रहे हैं कि जब यहाँ पे इतना अच्छा फॉल आया था तो दोबारा लाओ मैं सेल कर देता हूँ, यहाँ से दोबारा मार्केट गिर जाएगी। तो यहाँ पे सेलर्स को देखिए टाइम दे दिया, यहाँ पे सेलर्स को टाइम दे दिया। जब सेलर्स को टाइम दे देगा मार्केट तो यहाँ पे आपका व्यू पुट साइड का कैसे होगा, यहाँ तो आपको कॉल बाय करनी है। अगर आपने ये मान लीजिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई आपकी, यहाँ कहीं आपने एंट्री नहीं ली, तो दोबारा एंट्री आप देखिए यहाँ पे मार्केट में आप प्राइस एक्शन भी लगा के सकते हो। यहाँ पे मार्केट ने एक इनसाइड बार बना दिया, देखिए एक बड़ी कैंडल ब्रेकआउट की, उसके बाद एक छोटी छोटी रेड कैंडल बना दिया इनसाइड बार के नीचे का ऐसा लगा करके। ये प्राइस एक्शन की एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे और एसएल हिट हो गए मार्केट के, ठीक है, और 150 पॉइंट आपको मिल गए। ये होती है पांचवी एंट्री आपकी, पांचवी एंट्री होती है ये, ठीक है। ये पांचवी एंट्री आपकी हो गई मार्केट में, सिंपल सा लॉजिक था, पांचवी एंट्री हो गई। अब आपको मैं और चीजें दिखाता हूँ। अब मार्केट ने क्या किया, अब आप ये देखिए कि इतना बड़ा जो मोमेंटम आया है 400 पॉइंट का, क्या ये मूवमेंट कोई रिटेलर लेके आया होगा? क्या किसी रिटेलर की इतनी हिम्मत है कि मार्केट में वो 400 पॉइंट्स का मूवमेंट ले आए? किसी बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे काम किया होगा, तभी मार्केट में इतनी अच्छी बाइंग आई है, किसी बड़े प्लेयर ने काम किया। तो आप इसके अगेंस्ट में कैसे आप ट्रेड कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको ट्रेंड पता चल गया, डायरेक्शन आपकी पता चल गई है, मुझे अब कॉल बाय करना है, बट मुझे एंट्री ढूंढनी है मार्केट में कि मेरी एंट्री कहाँ बनेगी, स्टॉप लॉसेस कहाँ क्रिएट होंगे मार्केट में। सिंपल सा लॉजिक। अब उसके बाद देखिए मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल यहाँ पे पूरा साइडवेज हो गई, ठीक है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना के गई, ठीक है। हमारी एंट्री अब कहाँ बनती है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे हमारी एंट्री बनती है। देखिए मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया और यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया। जब रिजेक्शन दिखाया तो यहाँ पे साइकोलॉजी ये हो गई 50,500 की लोगों ने यहाँ पे कॉल शॉर्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे 50,000 की कॉल शॉर्ट शुरू करना, यहाँ पे एल्गो ऑर्डर सेल करना शुरू कर दिए, ठीक है। HFT ट्रेडर आ गए, यहाँ पे सारे लोग आ गए और मार्केट ने एकदम यहाँ की सेलर्स को टाइम दे दिया और 2 कैंडल में आपका टारगेट, 2 कैंडल में आपकी इतनी अच्छी टारगेट मिल गए, इतना अच्छा टारगेट। आप देखिए 100 पॉइंट आपको 2 में। ये हमारी 6th एंट्री है, ये हमारी 6th एंट्री हो गई। सिर्फ मैं ये बैंक निफ्टी की आपको बता रहा हूँ, जो हमारी 6 एंट्री थी, ठीक है। बैंक निफ्टी की 6 एंट्री थी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, जब आपका यहाँ पे व्यू डायरेक्शन जो हो गया अप साइड का हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट ने 50,000 का ब्रेकआउट करके टाइम स्पेंड किया, फिर इसका भी ब्रेकआउट दिया। जो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा था, जो यहाँ पे कॉल बाय करके बैठा था, वो मार्केट में इसके ब्रेकडाउन पे निकल गया, ठीक है। और हमारा ट्रेड यहाँ बनता नहीं है, सॉरी ये 3 बजे के आसपास का, 3 बजे के बाद हम ट्रेड करते नहीं है। देखिए हमने एक अपना ऑपरेटर लेवल भी दिया था, 52 ऐसा कुछ दिया था। देखिए ऑपरेटर लेवल, जैसे मान लीजिए मैं अगर 50252 आपको देता हूं, तो इसमें आप +20 और -20 कर लिया करिए। मतलब 50232 से भी सेलिंग आ सकती है, 50272 से भी सेलिंग आ सकती है, कहीं से भी इसके आसपास से सेलिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी 50,000 का इंडेक्स है, जरूरी थोड़ी ना जो मैं एग्जैक्टली लेवल दूं वहीं से सेलिंग आए, उसके आसपास से सेलिंग आ सकती है मार्केट में। इस तरीके से आप इस ऑपरेटर लेवल पे ट्रेड करते तो कुछ तो नहीं, आपको बहुत ज्यादा तो नहीं मिलते, 300 पॉइंट आपको मिलते, ठीक है। और 300 पॉइंट मतलब अगर आपने 1 लॉट भी बाय किया है, प्रीमियम अगर 200 पॉइंट भी बढ़ता है
तो 15 दुना 3,000 रुपए के आसपास आपको एक लॉट में, वो भी 9:30 बजे से पहले आपको प्रॉफिट हो जाता मार्केट में। तो इतना बड़ी चीजें, इतनी सारी चीजें, देखिए मैं आपको फिर से बोलूंगा, अगर आपने एसएल हंटिंग समझ लिया है तो आप ऑपरेटर लेवल को कंबाइन करके मार्केट में ट्रेड करिए। ठीक है, इससे आपकी एक्यूरेसी जो है और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, मैंने इसका प्राइस ऑलरेडी इतना कम रखा हुआ है, इससे आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और इससे आप अपने एक परफेक्ट लेवल पे, टॉप पे ट्रेड ले सकते हो और बॉटम पे सेल कर सकते हो। देखिए मैं बता दूं आपको, कोई भी टॉप और बॉटम नहीं कर सकता है प्रिडिक्ट, बट मैं आपको एनालिसिस बता सकता हूँ कि हमारा यहाँ से सेलिंग आ सकती है और यहाँ से बाइंग आ सकती है। सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कुछ नया नहीं है। ठीक है, कुछ नई चीजें नहीं है मार्केट में। अब ये हो गई बैंक निफ्टी की। अब निफ्टी की मैं आपको बताता हूँ बकायदा एक एक पॉइंट। निफ्टी में भी देखिए बहुत सेम चीज हुई। निफ्टी में भी यहाँ पे जो कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे मार्केट में, जैसे ही इसका डे हाई का ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, वो निकल गए। यहाँ पे एक तरफा मार्केट में मूवमेंट आ गई। पहली ट्रेड आपकी ये बैंक निफ्टी में आपकी 6 ट्रेड बनी है। ठीक है, ये चीजें आपको पता है, बैंक निफ्टी में आपकी 6 ट्रेड बनी है। ठीक है, पहली ट्रेड वही लॉजिक, सेम लॉजिक बैंक निफ्टी का, इतनी ट्रेड आपकी ये बन गई। अब दूसरी चीज क्या थी, जब डे हाई का ब्रेकआउट हो गया मार्केट में, ठीक है, अब डे हाई का जब ब्रेकआउट हुआ तो आप देखिए यहाँ पे उसने रीटेस्ट भी कर दिया। ये देखिए यहाँ से अगर आप मिलाओगे तो यहाँ से उसने रीटेस्ट भी कर दिया और कुछ एम पैटर्न बनाया, पैटर्न बना के नीचे गई। अब क्या होगा, देखिए एम पैटर्न को थोड़ा सा भी आप इग्नोर कर दीजिए वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। मार्केट में डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, इस वाली रेड कैंडल पे आपकी एंट्री, क्योंकि ये बियरिश कैंडल है और टारगेट आप देख लीजिए कितना आपको मिल गया नीचे का। ठीक है, मैं एक बार टूल लगा देता हूं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। शॉर्ट की पोजीशन का टूल, ये देखिए टारगेट आप कुछ देख लीजिए, स्टॉप लॉसेस इसी रेड कैंडल के ऊपर, और आप, मैं ऐसे भी करके लगा देता हूँ, कुछ आपको 140 पॉइंट मिल गए। जितने लोग भी यहाँ पे पोजिशनली लेके गए होंगे, ठीक है, जितने लोग पोजिशनली बाय करके गए होंगे कॉल, वो सारे लोग इसके ब्रेकडाउन पे निकल गए मार्केट में। ठीक है, अब मार्केट में क्या हुआ, डाउन साइड कोई एसएल नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ से जो भी बाय करके बैठा था वो, उसका मार्केट ने 50% प्रॉफिट कम कर दिया और मार्केट में वो निकल चुका है। ठीक है, अब देखिए दूसरी अब आप ये देखिए मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में सिंपल सा वही बैंक निफ्टी का लॉजिक, डे लो का ब्रेकडाउन, बायर्स आएंगे नहीं डे लो के ब्रेकडाउन पे, जो बायर्स होंगे वो सेलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर आएगा जो पुट बाय करके रखा होगा। और देखिए यहाँ पे सेलर्स को टाइम दे दिया मार्केट में। जब सेलर्स को टाइम दे दिया मार्केट में, तो आप समझ लीजिए मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बनना है। प्लस आप ये देखिए यहाँ पे एक एम पैटर्न बना है, एम पैटर्न को देख के भी रिटेलर एक्टिवेट होंगे। तो यहाँ पे 2 जगह रिटेलर एक्टिवेट हो चुके हैं। आपका व्यू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्यू होगा आपका बाय साइड का। अब देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली देखिए जो एक सपोर्ट बनाया था, ये देखिए मार्केट ने पहले आई, मार्केट यहाँ पे यहाँ पे एक सपोर्ट बना के डाउन किया। जब ब्रेकडाउन किया तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जब यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है और सेलिंग देखिए कितनी स्लो है। मैं यहाँ कहीं लाइव भी आया था इंस्टाग्राम पे, तब मेरा व्यू यहाँ पे पुट साइड का था। जैसे ही यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, मेरा व्यू यहाँ पे कुछ कॉल साइड का होने लगा था। और आप देखिए एक अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई उसने, ये वाली कैंडल आप जाके नोटिस करोगे तो यहाँ पे जब एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई तो इसका मतलब, और देखिए यहाँ पे गैप भी क्रिएट किया, इसका मतलब यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी हो चुकी है। इस वाली कैंडल पे एंट्री, टारगेट आपको 70 पॉइंट मिल गए। ठीक है, पहली ट्रेड ये हो गई, दूसरी ट्रेड ये हो गई, तीसरी ट्रेड यहाँ पे हो गई। अब 3 ट्रेड निफ्टी में ऑलरेडी हो चुकी है। टोटल 9 ट्रेड हमारे एसएल हंटिंग
सेटअप से मिल चुके हैं। अब देखिए हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लेवल दिया था 24331। ये बकायदा मैंने बोला था कि ये रिटेलर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जब मैंने बोला रिटेलर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो रिटेलर पे यहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा। अब आप ये देखिए, जब रिटेलर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, जब रिटेलर आएंगे तो इनके स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, एंट्री जब आपको डायरेक्शन यहाँ पता चल गई, अब आप यहाँ पे बाय कर लीजिए इस वाले कैंडल पे। ठीक है, और आप ये भी देखिए यहाँ पे भी बकायदा वही इनसाइड बार बनाया है। देखिए प्राइस सेक्शन में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है प्राइस सेक्शन जानते हैं, तो उस हिसाब से भी आप ये देखिए यहाँ पे कैंडल बना रहा है। कौन सी? एक बड़ी कैंडल, मदर कैंडल, उसके अंदर बेबी कैंडल, इनसाइड बार सेटअप होता है ये। इसको भी लगा करके आप ट्रेड ले सकते हो। इसी के नीचे का ऐसे लगा लो। ठीक है, टारगेट अब आप देख लीजिए आपको कितने मिल गए। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग कैलकुलेट करना जानते हो। फिर मैंने एक और लेवल आपको दिया था, क्या? 24366 तक। आप जाके देखोगे बकायदा टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है वो लेवल। वो भी रिटेलर सपोर्ट था। जो लॉजिक यहाँ पे लगाया वही लॉजिक यहाँ पे लगाया। मार्केट में आपको कितना पॉइंट मिल गया? ठीक है, मार्केट में आपको कुछ भी नहीं तो 80 पॉइंट मिल गए। ये आपकी चौथी ट्रेड होती है निफ्टी की। 1 2 3 4 चौथी ट्रेड होती है निफ्टी की। ठीक है, 4 ट्रेड आपको मिल चुकी है निफ्टी की। ठीक है, और बैंक निफ्टी में से 6-7 ट्रेड, मतलब 11 ट्रेड आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ से कुछ सेलर्स एक्टिवेट कर रही थी बार बार मार्केट। ठीक है, सेलर्स एक्टिवेट कर रही थी। अब इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे होंगे? जैसे यहाँ पे जो डे हाई बनाया हुआ था मार्केट ने, जो यहाँ पे डे हाई पे किसी ने बड़े पे सेल किया होगा, उनका स्टॉप लॉसेस लगा होगा 24500 के आसपास का। क्योंकि मार्केट में इतनी सेलिंग होने के बाद इनने जो 24500 का कॉल शॉर्ट किया होगा वो ऑलमोस्ट डीके हो चुका होगा मार्केट में। जब डीके हो गया होगा मार्केट में तो उनको उतना लॉस नहीं शो रहा होगा। अब मार्केट ने आपकी एंट्री कहाँ बनती? 24500 से रिजेक्शन लिया, अच्छी ग्रीन कैंडल पे एंट्री आपकी। सेम लॉजिक बैंक निफ्टी में जैसे PSY लेवल पे हुआ था। ठीक है, ये देखिए 50 पॉइंट यहाँ पे भी आपको मिल गए। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। स्टॉप लॉस फाइंड करके, डायरेक्शन फाइंड करिए पहले। ठीक है, जहां स्टॉप लॉसेस हो वहां डायरेक्शन। स्टॉप लॉसेस फाइंड आपका हो गया। एंट्री आपकी कैसे, साइकोलॉजी क्या है, रिटेलर सोच रहे हैं मार्केट में, बायर सोच रहे हैं, ऑप्शन सेलर कहाँ एक्टिवेट हो रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ एक चीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेंसेक्स का चार्ट है। ठीक है, इसमें भी यही चीजें हुई है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जिसकी जिस दिन एक्सपायरी हो, ठीक है, जैसे जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी हो या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी या मिड कैप की हो या बैंक एक्स की हो, उस दिन हम ऑप्शन सेलर को टारगेट करते हैं। ठीक है, उस दिन हम ऑप्शन सेलर को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट दिन हम जिस दिन जिसकी एक्सपायरी नहीं उस दिन हम स्टॉप लॉसेस को टारगेट करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बकायदा दिखा देता हूं मार्केट में, जैसे आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने 59,500 से सपोर्ट लिया मार्केट ने। ये देखिए जब 79,000 से सपोर्ट लिया मार्केट ने, देखिए यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये हुआ, 79,500 से जब सपोर्ट लेगी तो 79,500 की जो पुट है वो सेल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज एक्सपायरी है सेंसेक्स की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट पे बायर आए, ऊपर चली गई। यहाँ पे सपोर्ट पे बायर आए, ऊपर चली गई। रेड कैंडल पे एंट्री, उनके स्टॉप लॉस हंट हो गए। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा टारगेट। ठीक है, सिंपल सी एंट्री, यहाँ पे एंट्री,
स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का रख लीजिए, सेंसेक्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस 250 पॉइंट मिल गए आपको। प्रीमियम आपके 3 गुने तो हो ही गए होंगे सेंसेक्स में। प्रीमियम सेंसेक्स का 20 रुपए का 50 रुपए तो में चला जाता है, और 100 रुपए तो 1 सेकंड में चला जाता है। सिंपल स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल को लगा करके। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब मार्केट में जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 79,500 की अब कॉल शॉर्ट होना शुरू हो गए। अब देखिए यहाँ पे जब कॉल शॉर्ट होना शुरू हो गए तो मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को टाइम दे दिया। जब यहाँ पे सेलर्स को टाइम दे दिया, फिर रिजेक्शन लेकर के मार्केट दोबारा नीचे आई। तो इस वाली कैंडल पे एंट्री, यहाँ पे मैंने देखा प्रीमियम जो 120 रुपए का चल रहा था वो 340-350 रुपए का यहाँ तक आ गया था। इसी कैंडल में प्रीमियम जो है डबल हो गया था। जो भी यहाँ शॉर्ट करके बैठा था वो निकल गया। ठीक है, जो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा था वो निकल गया, प्लस जो यहाँ पे इतना यहाँ कहीं शॉर्ट करके बैठा था वो भी इस मोमेंटम में निकल गया। तो इस तरीके से ऑप्शन सेलर को टारगेट करके बड़ा पैसा बना सकते हो। बाकी सेम सेटअप निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक तरीके के चलते हैं। ठीक है, देखिए मैंने अपने एसएल हंटिंग पे बहुत सारी चीजें डाली है। ठीक है, बहुत सारी चीजें डाली हैं और बहुत ऐसी ही एनालिसिस मैंने उस पर डाली है। आप एक एक चीज, एक एक कैंडल का मूवमेंट आप पता कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखिएगा सारी चीजें। ये